हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस जैसे में आपका स्वागत है। जैसा कि अपना रीजनिंग सब्जेक्ट स्टार्ट है और अपने रीजनिंग कर रहे हैं। अपने काफ़ी टॉपिक हो चुके हैं और कल हमने किया था लॉजिकल वेन डायग्राम, जो कि अपनों ने कंप्लीट कर लिया था। अच्छे से आपको समझ में आया होगा कल जो टॉपिक करवाया था। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा अपना डाइस यानी कि पासा। कौन सा टॉपिक है? डाइस यानी कि पासा। तो पासा क्या होता है और किस टाइप से इसके क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। ये टॉपिक बिल्कुल बड़े नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं। आपको अगर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो कोई भी क्वेश्चन हो आप जल्दी से सोल्व कर दोगे। जैसे कल अपनों ने किया था मिरर वाला, किया था वाटर वाला, किया था वाटर इमेज, मिरर इमेज। तो वो क्या है कि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हो। तो इसी टाइप का ये टॉपिक है। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप तुरंत आंसर दे दोगे। चलो करते हैं पासे की स्टार्ट। तो क्या होता है पासा? तो सबने देखा होगा, पासा तो आप सबने देखा होगा कि पासा होता है त्रिवियामी आकृति होती है, घन या घनाभ के आकार की। क्या होती है? घन या घनाभ। तो ये क्या है? पासा है। आपने देखा होगा लूडो, जो लूडो खेलते हैं वो क्या है? पासा ही है। तो लूडो खेलते हैं, आपने देखा है पासा। तो आपने देखा है कि उसमें कितने अंक होते हैं? 1 से लेके 6 तक। 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। तो क्या एक पासा है। अब देखो, अपने बनाते हैं पासा, घन बनाते हैं। पहले घन देखते हैं। तो जो पासा जो है वो क्या है? एक घन है। पासा क्या है? एक घन है। तो देखो, ये मैंने बनाया घन। क्या बनाया? घन। यानी कि घन क्या है? एक पासा है, त्रियामिया करती है। तो देखो इसके अंदर क्या क्या चीज है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कोने कितने दिखाई दे रहे हैं। कोने आपको गिनोगे तो ये है कोने। ये क्या है? कोने। एक रूम है तो रूम में क्या होता है? घनाकार होता है, तो उसके भी कोने होते हैं। इसी तरीके से इसको चेक करो तो इसके कोने आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कोने कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 8। यानी कि घन के अंदर या पासे के अंदर कोने कितने होंगे? 8। कितने होंगे? 8। चलो दूसरी बात करते हैं कि इसकी भुजाएं, यानी कि ये जो भुजाएं हैं ये कितनी होती है? भुजाएं कितनी होती है? तो गिनो कितनी होगी। ये होती है 12। कितनी होती है? 12। क्या होती है? भुजाएं कितनी होती है? 12। अब देखो, 12 आपको दिखाई दे रही होगी। आपको दिखाई दे रही है कितनी? पहले तो गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। भुजाएं कितनी है? 12। कितनी भुजाएं हैं? अब देखो और क्या पूछ सकता है उसमें। एक बात ध्यान रखो कि पासे के अंदर घनाभ जो है ये एक सतह है। कौन सी है? ये सतह है। तो इसके साथ में इसके अटैच कितनी सतह होगी? यानी कि एक सतह है, जैसे ये सतह है तो इसके अटैच कितनी सतह है? यानी कि इसके पास में, यानी ये सतह इसके साथ अटैच है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यानी कि एक घन या पासा लेते हैं तो एक सतह के जो अटैच होती है वो 4 होती है। यानी कि 4 निकटवर्ती भुजाएं होती है या सतह होती है। 4 निकटवर्ती क्या होती है? सतह होती है। 4 निकटवर्ती सतह होती है। अब देखो, एक होती है इसके विपरीत। एक होती है इसके विपरीत जो इसके साथ अटैच नहीं होती। तो देखो कि पासा या घन में कुल कितनी सतह हुई। कुल सतह, कुल सतह कितनी हुई? तो आपने पासा देखा है तो 6 अंक लिखे होते हैं, मतलब सतह कितनी होगी? 6। यानी कि सतह कितनी है टोटल? 6। तो देखो 6 सतहों में एक सतह के साथ कितनी अटैच हुई? 4। तो 4 और एक कितनी होगी? 5। और एक क्या होती है? जस्ट विपरीत होती है, जो उसके साथ अटैच नहीं होती। पता चला आपको घन के बारे में। अब देखो और क्या है घन के बारे में देखें तो क्या और होगा। तो आपने देखा कि मैंने बताया कि इसमें कुल सतह कितनी है? 6 है।
कोने 8 हैं, भुजाएं कितनी हैं? 12 हैं। चलो अब बात करते हैं अपने पासे की कि पासे के अंदर क्या होता है। तो देखो कि पासा जो होता है वो होता है दो प्रकार का। पासा होता है दो प्रकार का, यानी कि एक तो होता है मानक पासा, मानक पासा, और एक होता है सामान्य पासा। कौन सा होता है? सामान्य पासा, जिसको बोलते हैं जनरल डाइस। ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। और इसको बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक है, अब देखो दोनों में फर्क क्या है वो समझते हैं अपने, कि जनरल सामान्य पासा है और मानक पासा है, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डाइस है। तो देखो मैं बना रहा हूं यहां डाइस। क्या बना रहा हूं? डाइस बना रहा हूं, पासा बना रहा हूं। अब देखो मैं इसके अंदर कुछ नंबरिंग लिख रहा हूं। नंबरिंग लिखते हैं, यहां लिखा मैंने ये, कि मैंने इसमें लिखा है 1 3 और 2, इसके अंदर लिखा है 2 5 और 7। तो इसका मतलब क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये मानक है और ये सामान्य है? कैसे पता चलेगा? तो देखो क्या है कि मानक पासे के अंदर क्या होता है कि निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती सतहों का योग, दो निकटवर्ती सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। कभी भी 7 नहीं होता। तो कौन सा पासा है? मानक पासा। नेक्स्ट बात मानक पासे के लिए, कि मानक पासा के विपरीत सतहों का, यानी कि सामने वाली और जस्ट उसके विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। क्या कि दोनों निकटवर्ती सतहों का तो योग 7 नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि इस जैसे 2 है तो 2 के विपरीत क्या आएगा? तो विपरीत सतहों का योग क्या होता है? हमेशा 7 होता है। विपरीत सतहों का योग, किसका? विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। सामान्य पासे के अंदर क्या होता है? निकटवर्ती संख्याओं, निकटवर्ती सतहों का योग, निकटवर्ती सतहों का योग, दो निकटवर्ती सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। योग क्या होगा? 7 होगा। तो कौन सा पासा होगा? सामान्य पासा। निकटवर्ती दो सतहों का योग अगर 7 है तो वो कौन सा पासा है? सामान्य पासा। और निकटवर्ती दो सतहों का योग 7 नहीं है तो वो कौन सा पासा है? मानक पासा। और मानक पासे में क्या होता है कि विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7 होगा। विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। तो देखा आपने कि इसके बारे में डिफरेंस आपको पता चल गया। चलो अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल गया। अब एक चीज और देख लो चलो, कि सामान्य पासा होता है वो दो टाइप का होता है। सामान्य पासा जो है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है बंद पासा, क्लोज डाइस, और एक होता है खुला पासा, ओपन डाइस। क्या होता है? ओपन डाइस यानी कि खुला पासा, और एक होता है बंद पासा। किस टाइप से होते हैं? कि बंद पासा तो ये हो गया कि आपको 3 सतह दिखाई देगी और 3 सतह नहीं दिखाई देगी, तो वो कौन सा पासा है? बंद पासा है। खुले पासे के अंदर क्या है कि आपको वो सारी की सारे सतह क्या कर देगा? खोल के दिखा देगा कि 6 की 6 सतह आपको दिखाई दे रही है। तो वो कौन सा हो गया? खुला पासा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब, कि अब अपने पास क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा पासे के अंदर। तो देखो, तो पासे का आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट पता चल गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, कि ये आपको दे रखा है पासा 3 2 और 1, और आपसे पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है और 3 के विपरीत क्या है। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि 2 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है, या फिर 3 के विपरीत क्या है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, या हो सकता है 2 क्वेश्चन पूछ ले, वो तो एग्जामिनर पे डिपेंड है कि आपसे पूछेगा क्या। तो मैं अपने तो सारा कंसेप्ट करना है, मैं तीनों को बता देता हूं कि अगर तीनों के बारे में अपने को कैसे पता चलेगा। तो देखो मैंने आपको बताया कि चेक करो ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो आपने चेक किया कि क्या दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है क्या? तो आपने देखा कि नहीं हो रहा, 7 नहीं हो रहा निकटवर्ती सतहों का योग। तो कौन सा पासा है? मानक पासा। तो मानक पासा की दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी विपरीत सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। तो देखो यानी कि 2 जो है उसके विपरीत क्या होगा? तो 2
योग कितना होगा उसके विपरीत का 7। तो कितना हुआ चाहिए 5, यानी 2 के विपरीत क्या आ गया 5, क्योंकि 2 और 5 कितने हो गए 7। एक के विपरीत कितना चाहिए 6, यानी कि एक के विपरीत क्या है 6। अब 3, यानी कि और कितना चाहिए 4, यानी कि 3 के विपरीत क्या है 4, एक के विपरीत क्या है 6, 2 के विपरीत क्या है 5। तो देखो किस तरीके से अपनों ने आंसर दिया, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था कि आपको एक पासा दिया हुआ है और उसके बारे में पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है या 3 के विपरीत क्या है। तो अपनों ने फटाक से आंसर दे दिया, क्योंकि अपने को देखा तो पता चला कि ये मानक पासा है और मानक पासा की सारी कंडीशन अपने को पता थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो क्या है कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो इसमें कंडीशन है एक फलक समान, एक फलक समान, एक फलक समान। क्या रूल है इसका, एक फलक रूल समान का, कि आपको 2 पासे दिए होंगे, कितने 2 पासे दिए होंगे और आपसे पूछेगा कि विपरीत क्या है। तो मैंने यहां जैसे ले लिया 1 3 2, 1 4 और 2, 1 4 और 5, 1 4 और 5 लिया। अब देखो कि आपको इसके अंदर दोनों पासों के अंदर हो सकता है 2 पासे दिए हों, हो सकता है 3 पासे दिए हों, वो एग्जामिनर पे डिपेंड है कि कितने बना के देगा। क्वेश्चन आप देखोगे तो उसमें 3 भी मिलते हैं, किसी में 4 मिलते हैं, वो आप सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। चलो अब देखो इसके अंदर 1 2 और 3 लिखा है, यहाँ 1 4 और 5 लिखा है, कौन सी फलक सेम हो रही है। तो मैंने देखा कि इसमें एक फलक सेम है। कौन सी फलक सेम है, एक फलक सेम है, वो थी 1, यहां भी एक सेम है, यहां भी एक सेम है। तो क्या करोगे, जो फलक सेम है वहां से उठाओ और क्लॉकवाइज घुमा दो। क्या करो, वहां से उठाओ जो फलक सेम है और क्लॉकवाइज घुमा दो। तो मैं 1 से गया, आपको पता है क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक ऐसे घूमती है, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की दिशा में जैसे घड़ी चलती है वैसे चलाना है। तो मैंने 1 से चला 2 पे, 2 से चला 3 में, 1 से गया 2 पे और फिर 3 पे। इसी तरीके से इस पासे में घुमाया 1 से 5 फिर 4, 1 से 5 और फिर 4, 1 से गया 5 पे फिर गया 4 पे, यानी मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया। अब मेरे पास आंसर आ गया इसका। क्या आ गया कि अगर मेरे से पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या है, तो मैं बता दूंगा 5 है। 2 के विपरीत क्या है 5 है। 3 के विपरीत क्या है 4 है। 3 के विपरीत क्या है 4 है। चलो अब बताओ कि 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखो क्या होगा, आपको पता है, आपको पता है कि डाइस में पासे में 1 से लेके 6 तक ही अंक होते हैं। सबने देखा है, लूडो देखा है, तो उसमें 1 से लेके 6 तक अंक होते हैं। तो कौन सा अंक बच गया 6 बच गया। कौन सा बच गया 6 बच गया, यानी 1 के विपरीत 1 तो हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है कि 1 के विपरीत 1 तो हो नहीं सकता, यानी कि इनमें से जो बचा हुआ है वही अंक होगा। तो वो कौन सा बचा हुआ है 6, यानी 1 के विपरीत क्या है 6। तो अपना आंसर आ गया। तो इसमें से जो भी पूछा जाए, या तो 1 के विपरीत पूछेगा, 2 के विपरीत, 3 के विपरीत, या फिर 5 के विपरीत पूछ ले तो क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी का भी पूछे आप आंसर दे सकते हो। तो ये कौन सा फलक था, एक फलक समान। कौन सा, एक फलक समान वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप आराम से सारे क्वेश्चन निकाल। अब ये तो था एक फलक, अगर 2 फलक समान हो तो क्या है, 2 फलक समान हो तो क्या करेंगे, ये देखो क्या है कि मैंने लिया 1 5 और 4, यहां लिया 1 5 और 3, 1 5 और 3। अब देखो इसके अंदर आपको 2 फलक समान दिखाई दे रहे हैं, यानी 1 और 5 यहाँ भी है, 1 और 5 यहाँ भी है। तो इस टाइप के पासे को कैसे सोल्व करना है, तो देखो क्या करना है कि जो फलक समान है, कितनी है 2 फलक समान है, तो जो फलक समान है वो आपस में हो जाएगी कैंसिल आउट, यानी कि आपस में हो गई, कट गई, और जो बच गई वो आपस में क्या हो जाएगी विपरीत, यानी 4 के विपरीत क्या आ गया 3। तो आपसे पूछेगा कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो अच्छे से समझ में आया होगा। 2 फलक अगर समान है तो क्या करना है कि जो फलक दे रखी है वो आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और जो बच गई वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी विपरीत, यानी 4 3 के विपरीत है और 3 किसके विपरीत है 4 के।
तो ये समझ में आया होगा। अब इसमें कंसेप्ट इतना ही था। अब इससे लेते हैं अपने क्वेश्चन, इस पे करते हैं क्वेश्चन कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो अपने क्वेश्चन लगाते हैं। मैं डाइस बना रहा हूं और इसके क्वेश्चन अपने सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिया है 1 4 2 6 2 और 3, 6 2 और 3 कि इस डाइस का अगर मेरे से पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या है तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो देखते हैं। तो मैंने 1 4 2 6 2 और 3, तो मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक सतह क्या है, समान है। एक सतह क्या है, समान है। और वो कौन सी है, 2। मैं क्या करूंगा, 2 को पकड़ूंगा और क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। 2 को पकड़ा और क्लॉकवाइज घुमा दिया, यानी 2 से गया 4 पे, फिर गया 1 से। यहाँ 2 ये रहा, यहाँ पर है, यहाँ पर तो यहाँ था, लेकिन डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। अपने को तो वो पकड़ना है और घुमाना है। 2 6 और 3, लो आ गया आंसर अपने पास है। आंसर आ गया 4 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 3, या उल्टा पूछे तो 3 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 4। चलो अब 2 के विपरीत क्या होगा, पहले ही मैं बता चुका हूं, 6 अंक होते हैं, बच गया कौन सा, 5। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। चलो नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो देखो, डाइस बनाते हैं और आंसर क्या होगा वो देखते हैं कि यहाँ 2 1 2 3 4 5 6, 1 3 और 3 4, और यहाँ है सेम 1। क्या है, 1। तो देखो इन दोनों में आपको पता चल रहा है कि एक क्या हो रहा है, समान हो रहा है। तो मैं वही करूंगा कि वहीं से पकड़ूंगा। मैं इनको नंबरिंग में लिख लेता हूँ, वो बनाने की जरूरत नहीं है, डॉट बनाने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग लिख लेता हूँ। 1 से गया 6, 6 से गया 2, 1 से गया 6, 6 से गया 2, यहाँ 1 से गया 3, 1 से गया 3, 3 से गया 4। ये लो आंसर आ गया अपने पास। 6 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 4 है, और 1 के विपरीत 5 है। चलो नेक्स्ट, और किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। इस डायग्राम में 3 पासे दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे कि आपने देखा पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, या फिर दूसरा और तीसरा देखोगे, तो आपको क्या करना है, जिनमें 2 पासे ले लो, 3 लेने की जरूरत नहीं है, 2 ले लो। कि पहला और दूसरा देखा तो मेरे को क्या है कि सेम मिला, एक सेम मिलते ही मैं क्या करूंगा, क्लॉकवाइज 1 2 3, यहां से 1 3 और 1 3 और 1 मिनट। इसमें क्या है कि अपने को दिया हुआ है, अपने को चेक करना है इसमें 1 3 और 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 1 मिनट, इसको सही करते हैं। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है वो चेक कर लेते हैं अपने। कि अपने को 2 डायग्राम दिए हुए हैं, कितने डायग्राम दिए हुए हैं, 2 डायग्राम दिए हुए हैं, 1 2 और 5, और तीसरा दे रखा है 2 4 और 3, और पूछा गया है 3 के विपरीत क्या है। तो देखो 3 के विपरीत क्या है, क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों पासों में क्या हो रहा है, दोनों पासों में क्या हो रहा है कि 2 अंक सेम हो रहे हैं, 2 अंक क्या हो रहे हैं, सेम। तो ये लो 3 के विपरीत क्या आ गया, 5। जरूरी नहीं था तीसरे को देखने की, सीधा सीधा डायरेक्ट अपने पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है 2 सतहों वाला कि 2 सतहों में किस टाइप से अपने को सॉल्व करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो अपनों ने क्वेश्चन लिया, जैसे 3 डाइस लिए हैं, अभी 3 डाइस वाला करते हैं क्वेश्चन कि क्या आंसर होगा इसका। तो मैंने लिया 4 5 1, 6 4 3, 6 2 और 5।
अब देखो यहाँ आपको बताना है 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत क्या होगा, तो देखो कि 5 किस किस डाइस में है। 5 कौन कौन से डाइस में है, क्या दूसरे में है, नहीं है, तीसरे में है, पहले में है। तो क्या करोगे कि वही कि 5 को क्या कर लो, कॉमन ले लो और वो क्या कर दो, क्लॉकवाइज घुमा दो। तो 5 से गया 1, 5 से गया 1, फिर 4, फिर 5 से 6 और 2। अब 1 के विपरीत 6 आ गया, 4 के विपरीत 2 आ गया, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपको पता है। सेकंड मेथड क्या है, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही देखो कि 5 के जो फलक जो हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं। तो 5 के जो सिमिलर दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1, 4, यहां से 2 और 6। अब आपके पास कितने अंक आ गए, 5 अंक आ गए, लेकिन बच गया कौन सा, 3, जो कि क्या होगा, 5 के विपरीत होगा। क्योंकि आपको पता है कि ये जो सामने दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, सामने दिखाई दे रहे हैं अंक, तो जो अंक होगा वो सामने तो दिखाई नहीं देगा, जो अंक होगा वो सामने तो दिखाई नहीं देगा। तो आपने देखा कि 5 के सामने कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, यहाँ 6 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, दोनों पासों को चेक किया आपने, किस किस को, पहले और दूसरे को। तो आपको ये अंक 4 मिल गए, कौन सा रह गया, वो 3 रह गया। 5 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपने। अब देखो मैंने आपसे बात की थी कि ये तो अपने थे कौन से, खुला बंद पासे, कौन से थे, बंद पासे। तो खुले पासे पे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो और देख लेते हैं कि खुले पासे के क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। ये देखो अब आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, खुला पासा दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा किसके विपरीत होगा, उसको अपने को करना है। कि अगर यहाँ से किसी का भी पूछ रहे, 5 के विपरीत पूछ रहे, 1 के विपरीत पूछ रहे या जिसके मर्जी पूछ रहे, तो अपने को तो आना चाहिए। तो अपने इसका सारे का करेंगे कि कौन सा किसके विपरीत होगा। तो अगर आपको खुला पासा दे रखा है, कौन सा पासा, खुला पासा दे रखा है, तो उसका आंसर क्या होगा, कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो आप क्या करोगे कि खुद का तीसरा, किसका, खुद का तीसरा, खुद को गिनना है साथ में, यानी 1, 2 और 3, खुद का तीसरा क्या होगा, विपरीत होगा। तो 1 के विपरीत क्या हुआ, 4। ध्यान रखना क्या करना है, खुद का तीसरा, खुद का तीसरा क्या होगा, विपरीत होगा। पहला खुद को ही गिना, दूसरा और तीसरा, तो 1 के विपरीत क्या बने हुए हैं, 4 डॉट बने हुए हैं, यानी 1 के विपरीत हो गया 4 के। चलो यहां से देखो 1, 2 और 3, यानी कि खुद का तीसरा, यानी 2 किसके विपरीत हो गया, 6 के, 2 किसके विपरीत हो गया, 6 के। चलो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो जो बच गया, क्या, जो बच गया वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी 3 किसके विपरीत होगा, 5। क्या बात ध्यान रखनी है, खुले पासे में खुद का तीसरा विपरीत होता है, खुद का तीसरा क्या होता है, विपरीत होता है, और जो बच गया वो आपस में क्या हो जाएंगे, विपरीत होंगे। तो अपनों ने देखा 1 के विपरीत क्या हो गया, 4, 2 के विपरीत क्या हो गया, 6 और 5 के विपरीत क्या हो गया, 3। 5 के विपरीत हो गया 3। चलो क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आपने देखा कि खुले पासे के अगर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से सोल्व करना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने। अब अपने से क्या है, क्वेश्चन खुले पासे से और क्या पूछेगा, अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखते हैं अपने। कि आपको खुला पासा दिया हुआ है, यहाँ क्या किया हुआ है, खुला पासा दे रखा है बी और सी, यहाँ है डी और यहाँ दिया हुआ है ए। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन। चलो पहले बना लेता हूं मैं 4 ऑप्शन, कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे जाए। तो मैंने 4 ऑप्शन तैयार कर रहा हूं इसके, और आपको बताना है कि इस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनेगा, इस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनेगा। तो मैं इसके ले लेता हूं ऑप्शन एफ बी ई, एफ ई डी, ई बी सी, डी ई और ए, लास्ट में क्या है ए। अब देखो आपको पता है बंद पासे की कंडीशन कि जस्ट उसके सामने जो पिच यानी कि विपरीत जो होता है वो दिखाई नहीं देता है,
पासे के अंदर विपरीत जो होता है वो दिखाई नहीं देता है, सिर्फ 3 ही दिखाई देते हैं। यानी अगर इसके जो विपरीत है, ई के विपरीत है, वो अपने को दिखाई नहीं दे रहा, बी के विपरीत है वो भी अपने को नहीं दिख रहा, सी के विपरीत है वो भी अपने को नहीं दिख रहा। तो क्वेश्चन ये है कि इस बंद पासे, खुले पासे से जो बंद पासा बनेगा वो कौन सा होगा? इस खुले पासे से जो बंद पासा बनेगा वो कौन सा होगा? तो पहले इसको देखो, अपने को पता है खुद का तीसरा क्या होता है? विपरीत। यानी एफ के विपरीत क्या हो जाएगा? बी। ई के विपरीत क्या हो जाएगा? सी। खुद के तीसरा क्या होता है? विपरीत होता है। और जो बच गया वो क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होता है। अब देखो, मैंने आपको बताया है कि खुद के विपरीत जो होता है वो दिखाई नहीं देता। यानी अगर एफ आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे, अगर एफ आपको दिखाई दे रहा है तो उसके साथ बी कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एफ के क्या है? विपरीत है बी। तो एफ के क्या है? विपरीत है बी। तो यानी एफ दिखाई देगा तो बी नहीं दिखाई देगा, अगर बी दिखाई देगा तो एफ नहीं दिखाई देगा। इसी तरीके से ई दिख रहा है तो सी नहीं दिखेगा, सी दिख रहा है तो ई नहीं दिखेगा, डी दिखाई देगा तो ए नहीं दिखाई देगा, अगर ए दिखाई देगा तो डी नहीं दिखाई देगा। चलो चेक करते हैं। मैंने देखा एफ, बी और ई। एफ, एफ के विपरीत क्या है? बी, वो अपने को दिखाई दे रहा है। जबकि ये कंडीशन तो क्या होती है कि जो विपरीत होता है वो तो दिखाई नहीं दे रहा। यानी ये तो क्या आ रही है? एफ और बी दोनों आपस में दिखाई दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। ऑप्शन क्या हो गया? गलत। सेकंड चेक किया, सेकंड चेक किया तो एफ, एफ के विपरीत क्या है? बी, क्या वहां बी है? नहीं है। ई, ई के विपरीत क्या है? सी, क्या सी है? नहीं है। क्या डी, डी के विपरीत ए क्या है? नहीं है। मतलब ये क्या अपना ऑप्शन सही, ऑप्शन क्या है? सही है। अब यहां चेक करो, यहां चेक करो तीसरे में, तो ई और सी दोनों दिखाई दे रहे हैं, जबकि ई और सी क्या है? आपस में विपरीत है। ई और सी क्या है? आपस में विपरीत है, तो ऑप्शन तीसरा गलत है। यहां डी और ए, और चौथे में जो डी और ए क्या दिखाई दे रहे हैं? सामने दिखाई रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। यानी कि कंडीशन क्या है खुले पासे की, या कोई भी पासा हो, कि जो विपरीत होता है वो अपने को दिखाई नहीं देता। विपरीत होता है वो दिखाई नहीं दे रहा। एफ के विपरीत बी है, तो अगर एफ दिखाई दे रहा है तो बी नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये ऑप्शन अपने चेक करने हैं। क्या करने हैं? चेक करने हैं। तो चेक करने पे अपना ऑप्शन बना बी नंबर ऑप्शन। क्या ऑप्शन बना? बी नंबर। चलो, तो आपने देखा कि अपनों ने इसके जितने भी टाइप हैं, आप बुक उठाओगे, कोई भी बुक उठाओगे जिससे आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। तो ये टॉपिक था अपना, छोटा सा टॉपिक था, मैंने पहले ही कहा था, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो ये टॉपिक अपना क्या हो गया? क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आपको अगर इसका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसके सारे क्वेश्चन लगा सकते हो। तो अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट भी करके बताएं हमें कि कैसा लगा आपको। थैंक यू।